श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़े ही सुंदर सूर्यवंश की पावन कथा श्रवण पान कराते हैं। माता बहनों से निवेदन है सभी शांति से बैठे, शोर न करें। आपको देखकर मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक जगह मैं कथा करने के लिए गई तो जैसे आप शोर कर रही हो ऐसे वहां की माता बहनें कर रही। मैंने कहा सभी शांति के साथ बैठ जाइए। सब तो शांत हो गए। एक माता जी हाथ खड़ा करके बोली, दीदी जी हम शांति के साथ नहीं बैठ सकते। मैंने कहा क्या परेशानी है? बोली हम शांति के साथ नहीं बैठेंगे, चाहे गीता बबीता सुनीता जिस चाहे के साथ बैठेंगे, लेकिन शांति के साथ नहीं। मैंने कहा क्यों? बोली शांति मेरी जेठानी का नाम है, उससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती। कोई ऐसी हो तो निवेदन सभी शांति से बैठे। मैं उन वाली शांति की बात नहीं कर रही हूँ, कथा वाली शांति की बात कर रही हूँ। सभी शांति से बैठे, कथा का आनंद लें। आज हमारे तारणहार परमात्मा का जन्म होगा। हम सभी को ब्रजवासी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। परम सौभाग्य की बात होती है। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, किसी के भी बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, सबके सुंदर लगते हैं। और बच्चे बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर होते हैं। लेकिन सोचिए कि जब दुनिया के छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर लग सकते हैं, तो जब संसार का तारने वाला परमात्मा एक छोटा सा बच्चा बनकर, एक छोटा सा बालक बनकर इस पृथ्वी पर उतरा होगा, तो भगवान का स्वरूप कितना सुंदर होगा। वही बांके बिहारी लाल आज हम और सभी को, आप सभी को दर्शन देंगे। आप सभी बुदावनी ग्रामवासी ब्रजवासी बनने वाले हैं, इसलिए बड़े ही प्रसन्नता से हम सभी आज से ठाकुर जी के जन्मोत्सव के बाद विभिन्न लीलाओं का दर्शन करेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं होंगी। तो कैसे भगवान का जन्म हुआ? तो भगवान श्री हरि के जन्मोत्सव में प्रवेश करें। एक बात भी है कि भगवान यहाँ पर जन्म लेंगे तो सबको उसी रूप से दिखाई देंगे जिस भावना से हम देखेंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तन तैसे। जिस भाव से हम देखेंगे भगवान हमें वैसे ही दिखाई देंगे। कोई छोटा सा बालक भगवान को समझेगा तो छोटे से शिशु दिखाई देंगे। कोई ईश्वर समझकर देखेगा तो भगवान ईश्वर के रूप में दिखाई देंगे। कोई मित्र समझकर देखेगा तो भगवान वैसे दिखाई देंगे। तो निश्चित है भगवान से कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई संबंध हमारा जरूर होना चाहिए। कुछ भी हम भगवान से संबंध रखें, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता जरूर होना चाहिए। जो कमी हो उस रूप में भगवान को मान लें। ऐसा प्रमाण है कि जिस रूप में हम भगवान को देखते हैं उसी रूप में भगवान कृपा करते हैं। एक छोटा सा बड़ा सुंदर प्रसंग है, और ये प्रसंग नहीं, इसी कलयुग में घटने वाली बरसाने धाम की, श्री राधा रानी के धाम की सच्ची घटना है। माताएं शांति से बैठे। माता बहनों की एक अलग से टीम होती है। जैसे हर कार्यक्रम में एक समिति होती है, ऐसे इनकी एक टीम होती है। अगर एक बात करेगी तो 10 साथ में बात करेंगे। तो जो टीम की लीडर हो उनसे निवेदन है कि शांति बनाए रखें। एक छोटा सा प्रसंग है। बरसाने धाम में एक सेठ जी रहते थे। एक कलयुग में घटने वाली सच्ची घटना है। एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। 3 बेटे थे, 3 बहुएं थे। एक दिन उनके घर एक महाराज जी आते। सेठ जी महाराज जी को घर ले गए, उन्हें भोजन पानी कराया, उनका सम्मान किया। कुछ समय बाद महाराज जी जाने लगे तो सेठ जी पहुंचाने दरवाजे तक आए और रोने लगे। सेठ जी रोए। महाराज जी ने कहा, सेठ जी क्यों रोते हो, क्या बात है? आपके पास सब कुछ तो है, 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, फिर क्यों रोते हो? सेठ जी ने कहा, महाराज जी 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, मेरी आंख से आंसू इसलिए आ रहे हैं कि मेरे घर में कोई बेटी नहीं है। अगर मेरी कोई बेटी होती तो मेरी आंख से आंसू नहीं आते। जो व्यक्ति बेटियों को बोझ मानते हैं, अब कई व्यक्तियों की 4-4, 5-5 अगर बेटियां हो गई तो घबराते हैं
कि इतनी बेटियां भगवान ने कहां से दे दी। ध्यान रखें, बेटा होना भाग्य है, बेटी होना सौभाग्य है। जिस घर में बेटी होती है उस घर में साक्षात नारायण की और लक्ष्मी की कृपा होती है। बेटी, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, घर की बेटियां भी घर को रोशन करती हैं। सेठ जी रोते हैं कि मेरे घर में कोई बेटी नहीं। महात्मा जी ने कहा चिंता मत कीजिए, अगर बेटी नहीं तो राधा जी के धाम में रहते हो, राधा जी को अपनी बेटी मान लो। सेठ जी ने कहा ठीक है। राधा जी को अपनी बेटी बना लिया। एक बहुत बड़ा राधा रानी का चित्र बनवाया और अपने कक्ष में उस चित्र को रखवा लिया। अब प्रतिदिन का नियम था, राधा जी को बेटी बनाया था तो कुछ भी करते, जो भी बातें होती सब कुछ उनको बताते थे। बेटी आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने ऐसा किया, सब बताते। एक दिन की बात है कि सेठ जी बड़े प्रसन्न रहने लगे। आजकल के व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति बड़ा प्रसन्न दिखाई दे तो तुरंत पूछते हैं इतने प्रसन्न क्यों। सेठ जी से पूछे, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा कारोबार कितना है, पर कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारा भगवान से प्यार कितना है। हम खुशी दिखाई दे तो दुनिया जरूर पूछती इतने क्यों खुश हो, लेकिन ये नहीं पूछते कि किस कारण से खुश हो। बस हमारी खुशी को मिटाना चाहते हैं, हमें रुलाना चाहते हैं दुनिया के व्यक्ति। सेठ जी से किसी ने पूछा इतने क्यों खुश हो, इतने क्यों हंसते दिखाई देते हो, ऐसा क्या मिला है। सेठ जी ने कहा 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति रही भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ जिसकी बेटी है श्री राधा। मैं वो भाग्यवान पिता हूँ जिसकी बेटी कोई साधारण नहीं, साक्षात ब्रह्मांड नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी। वो राधा जिसके चरणों को जगत का मालिक दबाता, वो राधा मेरी बेटी है, इसलिए प्रसन्न हूं। एक दिन सेठ जी दुकान पर गए। हर वर्ष की तरह मनहारी चूड़ियां पहनाने वाली सेठ जी के घर आई। हर वर्ष आती थी, आज भी आई। आवाज लगाई, तीनों बहुएं बाहर निकल कर आई। ध्यान से सुने, मनुष्य की एक गलती होती है, हम भगवान से जो संबंध रखें भगवान उसको बखूबी निभाते हैं, बस हम ही भूल जाते हैं। मनहारी चूड़ियां पहनाने आई, एक घूंघट में निकल कर आई, हाथ आगे बढ़ाया चूड़ियां पहना दी। दूसरी घूंघट में आई, हाथ बढ़ाया चूड़ियां पहना दी। तीसरी आई, तीसरी को चूड़ियां पहनाई, पोटली बांध करके जाने लगी, क्योंकि वो हर साल आती थी तो जानती थी 3 बहुएं हैं, चौथी तो कोई है ही, बेटी भी नहीं। अब चूड़ियां पहनने वाला कोई है ही नहीं, तीनों को तो पहना दी। नियम था, चूड़ियां घर पहनाती थी, उनके पैसे सेठ जी से दुकान पर लेती थी। पोटली बांधी जाने लगी, पीछे से आवाज आई, अरे मनहारी कहाँ जा रही है, नेक मुझे भी तो चूड़ियां पहना दे। पलट कर देखा, एक बड़ी ही सुंदर कन्या खड़ी है। मनहारी ने कहा, अरे बेटी तुम कौन हो। उसने कहा, मैं सेठ जी की बेटी हूं। वो कौन है? श्री राधा रानी आई, क्योंकि सेठ जी ने बेटी बनाया। मैं सेठ जी की बेटी हूं, मुझे चूड़ियां पहना दे, मूल्य पिताजी से ले लेना। मनहारी ने देखा इतनी सुंदर बेटी ये कब हो गई। मनहारी ने सोचा मैंने शायद मुझे ठीक से पता नहीं होगा, चूड़ियां पहनाई, बड़ी सुंदर बेटी है, और चूड़ियां पहनाकर दुकान पर पहुंची। सेठ जी से पैसे मांगे, सेठ जी ने पैसे निकाल कर दिए तो मनहारी उन पैसों को गिनने लगती है। सेठ जी ने कहा, क्यों मनहारी, पैसे क्या कम है, क्या तूने चूड़ियों के भाव को बढ़ा दिया है। मनहारी बोली, नहीं सेठ जी, चूड़ियों का भाव तो आपके लिए बिल्कुल वैसा है, लेकिन इस बार मैंने 3 को नहीं, इस बार मैंने 4 को चूड़ियां पहनाई।
अब सेठ जी भूल गए। अरे मनहारी झूठ बोल रही है, तुझे ज्यादा पैसे चाहिए इसलिए झूठ बोलती है। अरे मेरी तो 3 बहुएं हैं, चौथा तो कोई है ही नहीं। मनहारी ने बार बार कहा, सेठ जी 4 को पहनाई। मनहारी ने सोचा कि बेटी कह रही थी कि मैं सेठ जी की बेटी, तो सेठ जी को तो सब कुछ ज्ञात होगा, लेकिन सेठ जी तो बेटी के बारे में कुछ कहते हैं। बार बार मनहारी ने कहा। सेठ जी ने कहा, देख मनहारी, पैसे के लिए झूठ मत बोल, ज्यादा चाहिए तो ऐसे ही बता दे। मनहारी ने कहा, नहीं, जितना मैंने किया है उतना ही मांग रही हूँ, 4 को पहनाई। सेठ जी ने कहा, नहीं, मैं 3 के मूल्य को ही दूंगा, चौथा तो कोई है ही नहीं। मनहारी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अपने पास रख लीजिए, खाली हाथ चली गई। अब सेठ जी रात में घर आए। प्रतिदिन का नियम था, सब कुछ राधा रानी से बात करके बताते थे। आज ना प्रणाम किया, ना प्रसाद लगाया, स्वयं भोजन करके सो गए। सोते ही सेठ जी के सपने में राधा रानी आती है, आंखों से आंसू बहा रही है, रोने लगी। और राधा रानी रोते हुए कहते हैं, सपने में प्रकट हुए वृषभान की दुलारी बोली, तनिया बनाए तात नातो ना निभायो है। 3 बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका जी को ही भर आयो है। कहो कैसी दूरी, कहो कौन मजबूरी, हाय आज 4 चूड़ी काज मोहे बिसरायो। केवल आपने मुझे बेटी तो बनाया, लेकिन बेटी बना करके एक पिता का कर्तव्य निभाना आप भूल गए। अब सेठ जी ने समझा, केवल आप चूड़ियों के मूल्य के लिए मुझे भूल गए। अब सेठ जी समझ गए, उतनी ही रात में उठे, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जितनी भी तिजोरी में सामान था, जितनी धन संपत्ति थी, सब कुछ बटोर कर एक पोटली में बांध कर पागलों की भांति उतनी ही रात में दौड़ पड़े। जिसको मैंने मूर्ति समझा था, वो तो साक्षात मेरी बेटी बन गई। उसने तो बेटी का कर्तव्य निभाया, लेकिन मैंने एक पिता का कर्तव्य नहीं निभा पाया। रोते हुए सेठ जी, मैं अपनी राधा के मूल्य को क्या चुकाऊं, उसके चूड़ियों के मूल्य को क्या चुकाऊं। उसकी चूड़ियों के मूल्य के सामने मेरी संपत्ति फीकी है। तिजोरी में से सब कुछ उठाया, पोटली बांधी, पागलों की भांति दौड़ पड़े। बेटे बहुएं पीछे पीछे जा रहे, पिताजी क्या हुआ, इतनी रात में कहाँ जा रहे। पूछते रहे मनहारी का घर कहाँ है। पूछते पूछते उसके घर पहुंचे। रात थी तो मनहारी सो रही थी। दरवाजा खटखटाया, मनहारी बाहर आई। सेठ जी को देखा। अरे सेठ जी, आप क्या बात है। सेठ जी मनहारी को देखते ही रोने लगे। सोने चांदी की संपत्ति की पोटली उसके चरणों पर पटक दी और उसके चरणों पर गिर पड़े, मुझे माफ कर। तू कहती थी कि मैंने 4 को चूड़ियां पहनाई। मनहारी, तुझे पता है वो चौथी कोई और नहीं, वृषभान नंदिनी, ब्रज की देवी श्री राधा रानी थी, जिसको तूने चूड़ियां पहनाई। एले, उसके चूड़ियों के मूल्य को मैं क्या चुकाऊं। मेरी सारी संपत्ति कम है, ये सारी संपत्ति रख ले। मैं तुझे मना करता था, लेकिन आज मैं दे रहा हूं, इसको रख ले। मनहारी ने कहा, सेठ जी मैं इतनी भी पागल नहीं हूं। अपने ही मुख से आप कहते हो मैंने राधा जी को चूड़ियां पहनाई। तो सेठ जी, अगर मैंने राधा जी को चूड़ियां पहनाई तो सौगंध मुझे राधा रानी की, पैसा तो मुझे एक भी नहीं चाहिए, अपने पास रख लीजिए। राधा जी के लिए उस मनहारी ने सारी संपत्ति ठुकरा दी और कहा, पैसा एक भी नहीं चाहिए, सबसे बड़ा राधा नाम का धन तो मुझे मिल गया, उसका दर्शन मिल गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और एक बात सेठ जी मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने राधा रानी को चूड़ियां पहनाई है। वैसे तो मेरा भोजन पानी सब कुछ ये चूड़ियां पहनाना है, इन्हीं से मेरा पालन पोषण होता है, लेकिन आज से मैं ये भी छोड़ दूंगी और प्रण लेती हूँ, आज से इस हाथ से, जिस हाथ से राधा जी को चूड़ियां पहनाई, इस हाथ से किसी और का हाथ नहीं छूऊंगी, ना चूड़ियां पहनाऊंगी। ऐसा उसने वचन लिया।
बस राधा रानी से एक विनती है, एक बार मुझे दर्शन दे दें। और ब्रज में पागलों की भांति वो मनहारी राधा जी का भजन करती घूमने लगी। तो कहते हैं भगवान से हम जो भी संबंध रखें, जो भी रिश्ता रखें, भगवान उसको बखूबी निभाते हैं, पर हम ही भूल जाते हैं। आज हमारे परमात्मा यहाँ पर आने वाले हैं। जिस भाव से, जिस रूप में हम भगवान को देखेंगे, जिस संबंध से जो जो भगवान को मानते हैं, जो जो भगवान से आज तक आपने रिश्ता रखा होगा, उसी रूप में आज आपको ठाकुर जी दर्शन देंगे। तो आइए हम सभी भगवान के जन्मोत्सव में प्रवेश करें। सबसे पहले कंस उत्पत्ति की पावन कथा में प्रवेश करें और इसके बाद श्री कृष्ण जन्म में प्रवेश करें। नगरी के मधुपुरे असनामा, कालिंदी तट अति अभिरामा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यमुना जी के दो नाम हैं, एक तो कालिंदी और दूसरा यमुना। तो इन्हीं कालिंदी नदी के यमुना जी के तट पर बड़ा सुंदर मथुरा नाम का नगर बसा है, जिसमें बड़े ही विद्वान, धर्मज्ञ, कुशल, प्रजा की रक्षा करने वाले, प्रजा की सहायता करने वाले, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान, जो एक राजा के लक्षण होते हैं, ऐसे सब चीजों में कुशल उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते हैं, जिनकी रानी का नाम था पवन रेखा। दिखने में बड़ी ही सुंदर थी, अच्छे अच्छे सौंदर्य को पछाड़ देने वाली। एक दिन अपनी सखियों के साथ विहार करने के लिए अपने राज्य के बगीचे में गई। वहां पर एक दैत्य ने इनके सुंदर स्वरूप को देखा और सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो जाता है। उस दैत्य ने महाराज उग्रसेन जैसा स्वरूप बनाया। पवन रेखा ने सोचा कि ये मेरे ही पति हैं, और उस दुष्ट ने उग्रसेन का स्वरूप बनाकर पवन रेखा के साथ छल किया। जब उसका सही रूप सामने आया तो देवी डर गई और उस दुष्ट को श्राप देने लगी। तब उस राक्षस ने कहा, देवी मुझे श्राप मत दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ कि हमारी और आपकी शक्ति के द्वारा जिस संतान का जन्म होगा वो संतान बड़ी ही बलवान होगी। जैसे ही उन्होंने सुना, प्रसन्न हुई और राज्य में वापस आई। कुछ समय के बाद पवन रेखा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। एक दुष्ट की शक्ति के कारण उसका जन्म हुआ, इसलिए उसके विचार भी बड़े दुष्ट थे। महाराज उग्रसेन जैसा नहीं था। नाम कंस रखा गया। बचपन से बड़ा दुष्ट था, लेकिन एक अच्छा कार्य था। इसकी सगी बहन तो नहीं थी, अपनी चचेरी बहन देवकी से प्रेम करता था, बड़ा प्रेम करता था, उनको अपनी बहन मानता था। जब देवकी विवाह की लायक हुई तो वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ। अपनी बहन से इतना प्रेम करता था, उन्हें छोड़ने के लिए उनकी ससुराल स्वयं रथ का सारथी बनकर के जाने लगा।
वसुदेव देवकी को रथ पर बिठाया, रास्ते में ले जा रहा था। आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तू जिस बहन देवकी को बड़े प्यार के साथ ले जा रहा है, तेरी उसी बहन की अष्टम संतान तेरा वध करेगी, तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनी तो जिस बहन को प्यार के साथ ले जा रहा था, उसी के बाल पकड़े, केस पकड़कर नीचे पटक दिया। तलवार लेकर मारना चाहा, तब वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, महाराज देवकी ने क्या बिगाड़ा है, आपको तो इसकी संतानों से भय है, तो मैं लाला कर आपको दे दूंगा, इसको छोड़ दो। तब उसने वसुदेव देवकी को अपने ही मथुरा के बंदी गृह में डाल दिया, अपने पिता उग्रसेन को राजा पद से हटा दिया। जब उग्रसेन ने कहा दुष्ट क्या कर रहा है, तब उग्रसेन को भी राजपद से हटा दिया, बंदी गृह में डाल दिया, खुद राजा बन गया और बंदी गृह में उनको डाल दिया। कुछ समय के बाद देवकी के एक संतान जन्म हुआ। वसुदेव जी कहे अनुसार उस बालक को ले गए, इसको दया आई, छोड़ दिया। लेकिन नारद जी के सिखलाने पर उस बालक को मंगवाया और पैर पकड़कर पत्थर की शिला पर पटक दिया और उस बच्चे का वध कर दिया। ऐसे उस बालक को मारा। कम से कम 6 संतानों को उसने मार दिया। 7वीं बार शेष जी के अवतार श्री बलराम जी महाराज मां के गर्भ में आए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, देवी आप जाइए और संकर्षण क्रिया के द्वारा इस गर्भ को देवकी के गर्भ से मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। योग माया ने ऐसा ही किया। भगवान ने कहा आप जाओ देवी योग माया और आप मैया यशोदा के गर्भ से जन्म लो, तब तक मैं अपनी लीला करता हूँ। और सुखदेव जी कहते हैं सप्तमो वैष्णवं धाममयं नन्तं प्रक्षते गर्भो बभूमि देवकथा हर्ष शोक विवर्धना। 7वीं बार शेष जी के अवतार बलराम जी महाराज गर्भ में आए थे, तो योग माया के द्वारा भगवान ने मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवाया। सबको लगा कि देवकी की संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई है। जो कंस के सहयोगी थे उन्हें प्रसन्नता हुई और जो सहयोगी नहीं थे उन्हें कष्ट हुआ। 8वीं बार स्वयं श्रीहरि त्रिलोकीनाथ उसी बंदी गृह में आकर के दर्शन देते, चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया। मां ने कहा प्रभु हमें आपके स्वरूप का नहीं, हमें तो आपके छोटे से बाल रूप का दर्शन करना है। तब भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए। और उसी समय सबके देखते ही देखते जब ठाकुर जी का आना हुआ तो बंदी गृह के जो दरवाजे बंद थे, ताले लगे थे, अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं माता देव की पिता वसुदेव के हथकड़ी जो पड़ी थी खुल गई। और उस समय रात्रि के 12 बजे रिमझिम बारिश हो रही है और भगवान श्री हरि का उसी समय जन्म हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो।